सुप्रभातम विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमित संस्कृत संभाषण की इस नवीन श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूँ। ये कुछ अन्य वाक्य हैं जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। ये भी ऐसे ही वाक्य हैं जो कि रात दिन संस्कृत संभाषण में बोले जाते हैं। जब हम संस्कृत बोलते हैं तो इन वाक्यों का बार बार इस्तेमाल होता है। इसलिए ऐसे जो छोटे छोटे वाक्य हैं जो कि हमें संस्कृत में जानने चाहिए, उनकी हम चर्चा करेंगे। ये जो वाक्य हैं ये बार बार संस्कृत में इस्तेमाल किए जाते हैं और सभी विद्यार्थियों को इन वाक्यों के बारे में जानना चाहिए। जो भी संस्कृत के जिज्ञासु हैं, चाहे वो कक्षा में पढ़ रहे हो या फिर कहीं और पढ़ रहे हो, अगर वो संस्कृत जानने की इच्छा रखते हैं, संस्कृत को पढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो ये वाक्य उनके बहुत काम में आएंगे। तो शुरू करते हैं संस्कृत भाषण की इस नवीन श्रृंखला को। इस संस्कृत संभाषण की श्रृंखला में जो नवीन वाक्य हैं, इनमें मैंने 5 वाक्यों को लिया है जो बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आज हम इन्हीं 5 वाक्यों की चर्चा करेंगे जो कि बार बार संस्कृत संभाषण में काम में आते हैं। पहला जो वाक्य है, हम नज़दीक चलते हैं बोर्ड के। पहला जो वाक्य है वो है राम मधुर स्वर में बोलता है। राम मधुर स्वर में बोलता है, ये पहला वाक्य है। ये संस्कृत में किस प्रकार से बनेगा हम देखते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि यहाँ पर राम जो है वो कर्ता कारक है और हिंदी से संस्कृत में बनाने के लिए जो शब्द होता है उसमें विसर्ग लगा देते हैं। तो जो राम है वो हो जाएगा राम है। राम है मधुर स्वर में, मधुर संस्कृत का ही शब्द है तो वैसा का वैसा रहेगा। मधुर स्वर में बोलता है ना, राम मधुर स्वर से बोलता है। स्वर में बोलता है या मधुर स्वर से बोलता है, क्योंकि बोलने में मधुरता का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो मधुर जो शब्द है वो बोलने में मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है, और जहाँ पर सहायता की जाती है वहाँ पर तृतीय विभक्ति का इस्तेमाल होता है। राम है मधुर स्वर में, स्वरेण, स्वर से या स्वर में आ जाएगा। मधुर स्वरे बोलता है वदति। राम है मधुर स्वरे वदति। स्वरेण भी आ सकता है। राम है मधुर स्वरेण वदति, कर्ता कर्ण कारक में भी हो जाएगा और जो संबोधन कारक है उसमें भी हो जाएगा। राम है मधुर स्वरे वदति, राम मधुर स्वर में बोलता है। तो राम जो है वहाँ पर विसर्ग आ गया, राम है, मधुर का मधुर आ गया। स्वर में, स्वरे सप्तमी में राम में बनता है, सप्तमी एक वचन में, तो यहाँ पर भी स्वर में तो स्वरे बन जाएगा। राम है मधुर स्वरे वदति, राम मधुर स्वर में बोलता है। या फिर राम है मधुर स्वरेण वदति, स्वरेण भी आ सकता है, दोनों ही शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। राम है मधुर स्वरेण वदति भी हो सकता है और राम है मधुर स्वरम वदति भी हो सकता है। दोनों ही वाक्य शुद्ध हैं। अगर यहाँ पर हम देखते हैं, यदि राम मधुर स्वर से नहीं बोल रहा हो, कड़वा बोल रहा हो, तो हम क्या करें, तो यहाँ पर मधुर जो शब्द है उसकी जगह पर कटु शब्द आ जाएगा। मधुर शब्द की जगह के पर क्या आ जाएगा, कटु आ जाएगा। राम है कटु सुरेण वदति, राम कठोर स्वर में बोलता है। कठोर को कटु बोलते हैं संस्कृत में। राम मधुर स्वर में बोलता है तो राम है मधुर सुरेण वदति, और राम कठोर शब्द में बोलता है तो राम है कटु सुरेण वदति। यहाँ पर और कोई भी हो सकता है, राम की जगह कृष्ण हो सकता है, जनक हो सकता है,
सीता गीता कोई भी हो सकता है, अन्य नाम हो सकते हैं, लेकिन बाकी वाक्य का वैसा रहेगा। एक अन्य जो वाक्य है जिसका हम बार बार इस्तेमाल करते हैं संस्कृत में और अन्य भाषाओं में भी, जरा रुकिए, ये वाक्य भी बार बार इस्तेमाल होता है। कोई जा रहा हो, क्लास से बाहर जा रहा हो, या फिर कोई घर से बाहर जा रहा हो, या फिर कोई और जगह से बाहर जा रहा हो, तो उसको जब हम रोकते हैं, हमें कोई अचानक से कोई काम याद आ जाता है तो हम उसको रोकते हैं, तो उसके लिए कहते हैं ज़रा रुकिए। तो वो ये जो ज़रा रुकिए है, ये संस्कृत में कैसे बनेगा उसको हम देखते हैं। ज़्यादा कुछ बड़ा वाक्य नहीं बनेगा, सीधा सा और सिंपल सा है। तिष्ठतु तावत, तिष्ठतु तावत, इतना ही वाक्य बनेगा। ये हो गया संस्कृत में ज़रा रुकिए। अगला जो वाक्य है वो है चुप रहो। क्या है? चुप रहो। तो चुप रहो, चुप को बोलते हैं तूष्णीम। चुप को बोलते हैं तूष्णीम। तूष्णीम धारयतु, शांति धारण करो, शांति धारण करो। चुप रहो, तूष्णीम धारयतु, तूष्णीम धारयतु, ये चुप रहो का संस्कृत वाक्य है। देखो जरा बिल्कुल सरल वाक्य है। राम कटु स्वरेण बोलती ये वदती, या फिर राम मधुर स्वरेण वदती, वैसे ही जरा रुकिए, तिष्ठतु तावत, चुप रहो, तूष्णीम धारयतु, इस प्रकार से ये वाक्य बन जाएंगे। मधुर स्वर है तो यहाँ पर मधुर का ही हम लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कटु का एक उदाहरण दिया था, क्योंकि यहाँ पर वाक्य में मधुर हमने लिख रखा है, तो यहाँ पर हम मधुर स्वरेण लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। राम मधुर स्वरेण वदती। अगला है क्या हुआ। इस वाक्य का भी हम इस्तेमाल बार बार करते हैं। तो क्या कैसे बनेगा ये देखते हैं। सिंपल सा वाक्य है, किम अभवत, किम अभवत, क्या हुआ। क्या हुआ का संस्कृत वाक्य बनेगा किम अभवत। अगला जो वाक्य है, पांचवा जो वाक्य है और अंतिम वाक्य है, वो है मिलकर चलो। संग संस्कृत का वाक्य, संस्कृत में संग बोलते हैं साथ में चलने को। संग मिलकर के चलो, गच्छ धातु से बनेगा संग गच्छध्वम, संग गच्छध्वम, ये वाक्य बन जाएगा। संस्कृत में मिलकर के चलो का संग गच्छध्वम वाक्य बनेगा। मैं दोबारा से इसको बोल देता हूँ, संग गच्छध्वम, ये वाक्य है। तो ये कुछ वाक्य थे, 5 महत्वपूर्ण वाक्य जो कि संस्कृत में बार बार इस्तेमाल होते हैं। आप लोगों को ये जानना चाहिए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। राम मधुर स्वर में बोलता है, राम है मधुर स्वरेण वदती, जरा रुकिए, तिष्ठतु तावत, ये वाक्य बनेगा। चुप रहो, तूष्णीम धारयतु, क्या हुआ, किम अभवत, मिलकर चलो, संग गच्छध्वम। संस्कृत श्रृंखला की इस कड़ी में आज इतना ही। बाकी अन्य महत्वपूर्ण संस्कृत के वाक्य हैं, उनकी हम चर्चा अगले और नवीन श्रृंखला में करेंगे। तब तक धन्यवाद।